को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनाइट सीरीज का टॉपिक कॉशी रूट टेस्ट। तो स्टूडेंट्स पहले हमने दूसरे टेस्ट भी पढ़ लिए हैं, पी सीरीज टेस्ट और रेशियो टेस्ट। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉशी रूट टेस्ट। तो सेम इसमें भी हम देखेंगे कि इसकी पहले डेफिनेशन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एग्जाम्पल। अब वो क्या कह रहा है, अ सीरीज विशन एन ऑफ पॉजिटिव टर्म। हमारे पास क्या है, एक सीरीज है ए एन ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब इसमें जितनी भी ये टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है। इफ अब इसमें हम देखेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी और टेस्ट इसका फेल हो जाए। जब टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कौन से इस पे अप्लाई करके इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, समेशन ए एन कन्वर्ज। अब ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कब करेगी, इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन पावर 1 ओवर एन। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखना है, रेशियो टेस्ट में जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने क्या कहा था, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। रेशियो टेस्ट में हमने देखा था इसको कन्वर्ज और डाइवर्ज को। सेम वैसे ही है, सिर्फ अब हमारे पास जो चेंजिंग है वो ये है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन पावर 1 ओवर एन। क्या करें, अगर हम लिमिट अप्लाई करें इस सीरीज पर, हमारे पास जो भी वैल्यू आए वो लेस देन 1 अगर हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो लेस देन 1 हो तो हम कहेंगे जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीरीज डाइवर्ज इफ। अब ये सीरीज डाइवर्ज कब करेगी, हम क्या करें, इसी तरह लिमिट पुट करें तो हमारे पास जो भी आंसर आए वो ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये सीरीज हमारे पास है डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट इसमें अब क्या है, टेस्ट फेल। अब इस सीरीज में भी हमने रेशियो टेस्ट में देखा था कि टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि टेस्ट फेल कब होता है, अगर हमारे पास इसी सीरीज में हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास आंसर आए 1। जब आंसर 1 आ जाएगा तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हमारे पास सीरीज जो गिवन है, गिवन सीरीज ए एन, उसमें हम क्या करते हैं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर टेस्ट हमारे पास फेल हो जाए, वैल्यू 1 आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी सीरीज में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर पुट करें, अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाए, आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह अगर हम उसी सीरीज में पुट करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास सीरीज का आंसर ग्रेटर देन 0 या इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहते हैं हमारी जो सीरीज है डाइवर्ज कर रही है। तो ये दो टेस्ट कब लगते हैं, बेसिक जब हमारे पास टेस्ट फेल हो जाता है तो उस वक्त हम ये दो टेस्ट लगाकर सीरीज का बिहेवियर दे सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को। इसकी एग्जांपल देखेंगे और इनको सोल्व करके हम चेक करेंगे हमारे पास जो सीरीज है रूट टेस्ट अगर अप्लाई करें कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो ये सीरीज गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था, हम इसको लेट करेंगे ए एन। ये हमारे पास इक्वल है ए एन एन प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन ओवर 3n। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होल एन प्लस 1 ओवर एन ओवर 3n। और इसका क्या है पावर, इसकी पावर है n और होल की पावर हमने जब लिमिट हमने कहा था रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर n, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n होल की पावर n और इसके साथ ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 ओवर n। और सेम एज इट इज हम नीचे भी कर लेंगे, n मल्टीप्लाई 1 ओवर n, n से n क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। और नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस n ओवर n है। जब इसको मैं सेपरेट सेपरेट लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, n ओवर n प्लस 1 ओवर n और नीचे मेरे पास क्या है 3
ये आ गया मेरे पास। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/∞/3। अब 1/∞ स्टूडेंट्स हमें पता है वो क्या होता है 1 + 0/3। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। अब ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 1/3। अभी जो 1/3 है ये लेस देन 1 है। हमने कहा था अगर हमारे पास जो आंसर है वो लेस देन 1 आ जाए तो जो सीरीज हमारे पास है समेशन an इज कन्वर्ज, तो जो सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल थी, मैंने आपको बताया कि किस तरह हम अगर हमारे पास कोई भी सीरीज गिवन हो तो हम उस पर रूट टेस्ट लगाकर किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, अब इसको भी हम चेक करेंगे। तो एग्जांपल को पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ये हमारे पास क्या है an के इक्वल है, an इज इक्वल टू n+1 ओवर n पावर n+1 माइनस n+1 ओवर n होल की पावर n। अब हमने कहा था कि हम रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहां पर फिर आ गया हमारे पास एज इट इज n+1 ओवर n+1 माइनस n+1 ओवर n होल की पावर n। और जब हम ये सीरीज अप्लाई कर रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 1/n, n से n कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब ये देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ n+1 ओवर n, और ये है n+1, और यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन हम लेंगे n+1 ओवर n। ये हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा n+1 ओवर n होल की पावर n बच गया, 1 पावर क्या चले गया कॉमन -1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को किया था, हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1+1 ओवर n, और यहां पर क्या बना, यहां पर भी सेम एज इट इज 1+1 ओवर n -1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, लिमिट 1 ओवर इंफिनिटी करेंगे हम तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1+1 ओवर n इंफिनिटी, ये तो हो गया 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1+1 ओवर n होल की पावर n -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अगर हमारे पास ये बने लिमिट 1+1 ओवर n, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते रहे हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल के -1, e के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है e की वैल्यू क्या होती है 2.73 -1, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.73। अब ये जो आंसर आया 1.73 ये ग्रेटर देन है 1 से, तो हम कह देंगे जो हमारी सीरीज है समेशन an इज डाइवर्ज, हमारी जो सीरीज है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, हमने इसको देखा सीरीज हमारे पास गिवन हो तो हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि सीरीज हमारे पास डाइवर्स कर रही है या कन्वर्ज। तो ये एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। हमारे पास सीरीज गिवन है x + 2x² + 3x³ अप टू सो। अब ये सीरीज गिवन है
इस सीरीज़ का अगर हम बिहेवियर चेक करें तो हमारे पास ये सीरीज़ क्या होगी, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। अब ये वेरिएबल है x, x एक वेरिएबल है और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर क्या था 1 2 3 ये भी बढ़ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं n और साथ इसकी पावर भी बढ़ी है, पावर भी क्या है n, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, ये हमारे पास इक्वल है an के, an इज इक्वल टू n x की पावर n। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रूट s जब इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n x n होल 1/n। जब इस पर हम करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा n की पावर 1/n, x n के साथ n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अगर हमारे पास वो लिमिट n अप्रोचेस टू 0 n की पावर 1/n, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो ये आ गया 1, साथ इसके क्या आ गया, एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास। फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन अगर हम चेक करें, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास हो x की वैल्यू हो लेस देन 1, अगर हमारे पास x लेस देन 1 हो, देन जो हमारे पास सीरीज होगी, देन समेशन a n जो है वो क्या करेगा, समेशन a n जो सीरीज है वो करेगी कन्वर्ज। कब कन्वर्ज करेगी, अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या इसका बन रहा है रिजल्ट, वो ये है, अगर हमारे पास x की वैल्यू हो ग्रेटर देन 1, x जो है वो ग्रेटर हो 1 से, तो हम कहेंगे देन समेशन a n जो सीरीज है, समेशन a n वो क्या करेगी, डाइवर्ज। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, थर्ड अगर हमारे पास क्या हो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इफ, अब ये देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x को मैं ले लेता हूँ 1, तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या है, a n की क्या बनेगा, a n इज इक्वल टू n बच जाएगा स्टूडेंट्स। a n क्या बच गया मेरे पास, n, क्योंकि x हमारे पास क्या हो गया 1, 1 की पावर n 1। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था जब इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू n, ये कॉन्सेप्ट में हमने बात पढ़ी थी। टेस्ट फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं, अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमने कहा था अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 या इन्फिनिटी, या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो जो हमारे पास सीरीज है समेशन a n जो है इज डाइवर्ज। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड 3 एग्जांपल। फर्स्ट में हमने देखा कि सीरीज की कन्वर्जेंस को, सेकंड में डाइवर्जेंस को, उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, रूट टेस्ट में अगर टेस्ट फेल हो जाए हमारा, तो हम उसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज।